कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। मित्रों, 3 साल में 30,000 से ज्यादा पद भरे गए, सरकारी पद पारदर्शी तरीके से भरे गए। और जिस मामले में शिकायत आई है, और शिकायत में अगर थोड़ा भी तथ्य रहा है तो उसे निरस्त किया गया है। देश में सबसे विश्वसनीय जो जांच एजेंसी है, जांच सीबीआई को दी गई है। ढेर सारे लोग सीबीआई की कार्रवाई भुगत रहे हैं। और मैं इस सभागार में आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिसने भी गलत किया है, संविधान और कानून के दायरे में जो भी सजा मुकर्रर है वो उसे जरूर मिलेगी, उसे कोई बचा नहीं सकता है। 20,000 पद हम और आने वाले दिनों में जल्द, मैं समझता हूं कि 3-4 महीने में हम विज्ञापित करने वाले हैं। अब सबको सरकारी नौकरी देश में न दुनिया में मिलती है, न देश में, न जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही पहले से 5 लाख लोग हैं। बिहार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं। बिहार की आबादी 13-14 करोड़ है, यहाँ की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है। अनेक राज्यों से अगर आप तुलना करेंगे, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब प्रॉपर्टी टैक्स पर काफी चर्चा हो रही। कुछ आंकड़े मैं केवल आपके ध्यान में रखना चाहता हूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुल जम्मू, श्रीनगर और बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं, आप म्यूनिसिपैलिटी कह लीजिए, या कुल शहरी क्षेत्रों में 5,20,000 घर हैं। कॉरपोरेशन हो, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हो, सब मिला करके 5,20,000 घर हैं, जिसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम के हैं। अब अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये मोटा मोटी 40% घर है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। मैं इसको दोहरा रहा हूं, जम्मू कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, 40% लोगों पर कोई हाउस टैक्स, कोई कर नहीं है। 2,03,600 ऐसे घर हैं 5,20,000 में से जिनको 1,000 के नीचे एक वर्ष में, महीने में नहीं, एक वर्ष में 1,000 के नीचे देना है। और ये जम्मू और श्रीनगर शहर में किसी का 1,000 जा सकता है, बाकी सबका 600 के नीचे रहने वाला है। तो ये 2,03,600 में से 80% ऐसे हैं जो वर्ष भर में 600 रुपया देने वाले। अगर मैं तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई से नहीं करूंगा, मैं कर रहा हूं शिमला से, मैं कर रहा हूं अंबाला से, मैं कर रहा हूं देहरादून से। तो मित्रों, 1/10 ऑफ शिमला, देहरादून एंड अंबाला, 1/10 से भी कम है ये टैक्स। मैं शॉप्स की बात भी करना चाहूंगा। कुल 1,01,000 शॉप्स हैं शहरी क्षेत्रों में, जम्मू, श्रीनगर, बाकी वो उधमपुर कहिए, कठुआ कहिए, या किसी म्यूनिसिपैलिटी में कहिए,
बारामूला कहिए कहीं भी, इसमें 46,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको एक साल में 700 से कम रुपया टैक्स देना है। 46,000 माने मोटा मोटी 45% शॉप्स ऐसी हैं जिनको 50 रुपया महीना देना है। तीस 30,000 शॉप्स ऐसी हैं जिनको 2,000 रुपए से भी कम देना है वर्ष भर में, और ये 30,000 में 20,000 ऐसी होंगी जो 1,500 के नीचे ही जिनको देना है। तो ये प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो चाहे वो दुकान हो, और ये भी उन शहरों की तुलना में 1/10 से भी कम है। वो रेट मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, ज्यादा समय लगेगा। मतलब क्या हुआ कि सबसे लोवेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स हिंदुस्तान के किसी शहर से आप तुलना कर लीजिए, या जिस पर लगाया है तो वेरी मीगर लगाया है। अब कुछ लोग हैं दिल्ली में 50,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं। 50,000 रुपया, उनकी तस्वीर मेरे पास है, उनके घरों के बाहर उनके नाम लिखे हुए हैं, और यहां कह रहे हैं कि साहब हम 1,000 भी नहीं देंगे। मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले कहा, सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है कि सामान्य लोगों को दिक्कत न हो, और इसका पूरा ध्यान रखा गया है। मोटे तौर पर 75-80% जो आबादी है उसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। अब जिनको वास्तव में टैक्स देना चाहिए, मेहता जी ठीक कह रहे थे, वो बाकी लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के हर शहर, हर राज्य में लग गया है। हम भी भारत के नागरिक हैं, और कई भ्रांतियां यहां हैं। यहां कहा जाता था कि हमारी बिजली इतनी बनती है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, हमारी कुल उत्पादन क्षमता 3450 मेगावाट, और केवल हाइड्रो पावर ही हम उत्पादित करते हैं। ये सच है कि आने वाले 3 साल में हम इतनी बिजली और बना लेंगे जो 70 साल में बनी थी, लेकिन 7-8 महीने केवल 300 मेगावाट जनरेशन होता है जम्मू कश्मीर में। अगर बाहर के प्रदेशों से बिजली न आवे तो यहां बिजली नहीं दी जा सकती है। ये भ्रांतियां कुछ लोगों ने अनावश्यक फैलाई थी। मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि हम विश्वास रखते हैं सामान्य लोगों से संवाद में। किसी को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, कुछ और बेहतर तरीका हो सकता है, मैं स्वागत करूंगा। आइए सुझाव दीजिए, दरवाजे हमारे खुले हैं। आपको लगता है कि इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ है, इससे बेहतर व्यवस्था आप बता सकते हैं, मैं आप सबका स्वागत करूंगा। अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बिजनेस के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पत्रकार मित्र भी हैं। मैं सबको आमंत्रण देता हूं कि आप कृपा करके इसको एक बार देखिए। आपको लगता है कि इससे बेहतर भी कुछ किया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कुछ लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उस जाल में न किसी को फंसना चाहिए। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य लोगों में जागरूकता बढ़ाने की हम हर कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये व्यवस्था अब हर साल बजट में 900 करोड़ रुपए हम लोग दे रहे हैं कॉर्पोरेशंस को, म्यूनिसिपैलिटीज को। स्मार्ट सिटी से के लिए जो पैसा या बाकी कार्यों के लिए जो भारत सरकार से आ रहा है वो अलग से आ रहा है। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से हम कैसे चला सकें, जम्मू कश्मीर भी आने वाले कुछ वर्षों में देश के विकसित राज्यों के समानांतर गौरव से कैसे खड़ा हो सके, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए ये गौरव का विषय होगा। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आइए
इस पूरे अभियान में जो हमारी प्राचीन शक्ति रही है, देश के मुकुटमणि हम जाने जाते थे, देश को ज्ञान देने का संदेश यही जम्मू कश्मीर की धरती से लोगों ने दिया है। क्या उस जम्मू कश्मीर की बदहाली पर यहाँ के लोगों को गर्व हो सकता है? क्या आप खुद नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा जम्मू कश्मीर आने वाले दिनों में देखें कि गर्व से दुनिया और देश में कहीं जाएं तो लोग कहें कि हाँ, ये आदमी जम्मू कश्मीर से आया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, उद्योगपति है, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए फैसले अब यहां नहीं हो सकते हैं। इतनी बात कहके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।